हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। आज हमारी सेकंड क्लास होने वाली है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की। और कल जो हम लोग टॉपिक्स पढ़ रहे थे, लेट्स कंटिन्यू विद दैट पार्ट ओनली। तो कल हम लोगों ने वर्ड गेम्स खेले थे, बहुत सारे वर्ड गेम खेले थे हमने प्रीवियस क्लास में। आगे चलते हैं और उन्हीं वर्ड गेम्स में कुछ और चीजें देखते हैं। उसके बाद मैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन तुम लोग को कराऊंगा। देखो एग्जाम्पल, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द वर्ड डॉटर अगर वॉवेल्स हमेशा ऑक्यूपाई करेगा ऑड प्लेस। अगर वॉवेल्स हमेशा ऑड प्लेसेस ही ऑक्यूपाई करेंगे। क्वेश्चन समझ में आया? डॉटर वर्ड से, डॉटर वर्ड से, पर्टिकुलर डॉटर वर्ड से आप कितने वर्ड्स बना सकते हो विद और विदाउट मीनिंग, अगर आपके जो वॉवेल्स हैं इस वर्ड के अंदर वो हमेशा ऑड प्लेसेस पे ही बैठेंगे। ठीक है, देखो DAUGHTER। सारे बच्चे बताओ ऑड प्लेसेस कहाँ हैं? एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। फटाफट से बताओ, क्या ये चारों ऑड प्लेस है? सारे बच्चे बताएंगे। क्या ये चारों जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है, क्या ये ऑड प्लेसेस है? यस भैया यस। और वॉवेल्स कहाँ हैं? वॉवेल्स यहाँ है, ए ई आई ओ यू। तीन वॉवेल है हमारे पास, तीन वॉवेल है। सारे बच्चे बताओ, चार जगह है, तीन वॉवेल बैठाना है, कैसे बैठाऊं? चार वॉवेल है, सॉरी चार जगह है, तीन वॉवेल को सिलेक्ट करके बैठाना है। फटाफट से बताओ, चार जगह है, चार जगह है, तीन वॉवेल्स को सिलेक्ट करके बैठाना है। बोलो, वेरी वेरी गुड भैया। चार जगह है, तीन वॉवेल को सिलेक्ट करके बैठा दो। चार ऑड प्लेसेस हैं, चार ऑड प्लेसेस हैं, करेक्ट। चार ऑड प्लेसेस हैं, हाँ। तीन वॉवेल्स हैं, हाँ। तो चार ऑड प्लेसेस है, तीन वॉवेल्स को सिलेक्ट करके बैठा दो। तो कोई भी रैंडम तीन जगह पे वॉवेल्स बैठ जाएंगे, बोलो हाँ। फटाफट से बताओ, कोई भी रैंडम, कोई भी रैंडम तीन जगह में वॉवेल्स बैठ जाएंगे, एनी आउट ऑफ फोर, एनी थ्री प्लेसेस। ठीक है, और किसी भी सीक्वेंस में बैठ जाएंगे, जैसे भी बैठना होगा। हमने परम्यूटेशन लगा दिया है। अब उसके बाद बच्चों, कोई भी तीन जगह में वॉवेल्स बैठ गए। अब हमारे पास कितनी जगह बची? अब हमारे पास जगह बची एक, दो, तीन, चार, पांच। पांच जगह बची। और कितने लेटर्स बचे बताओ? पांच जगह बची है, लेटर्स कितने बचे हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच। तो बची हुई पांच जगहों में पांच लेटर्स को बैठाना है। फटाफट से बताओ, बची हुई पांच जगह में पांच लेटर्स को बैठाना है, बोलो। 5 फैक्टोरियल यानी कि 5P5। तो सारे बच्चे बोल रहे हैं मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा। बताओ इसका आंसर क्या होगा? फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या होगा? भैया 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। बोलो कितना आ रहा है? नीचे 4 - 3 1 फैक्टोरियल हो जाएगा ना। तो 4 × 3 × 2 × 5 × 4 × 3 × 2। तो ये आ रहा है भैया 2880। फटाफट से बताओ, प्रिटी लॉजिकल? फटाफट से बताओ, इज इट प्रिटी लॉजिकल? समझ में आया सबको? ओके, तो दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट, अभी भी वर्ड गेम ही चल रहा है, दो और एग्जाम्पल है वर्ड गेम के ऊपर। हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द वर्ड कॉमर्स अगर वॉवेल्स हमेशा ऑड प्लेसेस ऑक्यूपाई करेंगे? तो क्या ये क्वेश्चन तुम लोग बताओगे? क्या ये वाला क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करोगे? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, बच्चे बोल रहे हैं मैं सॉल्व करूंगा, मैं सॉल्व करूंगा। सेम क्वेश्चन है तो मैं ही सॉल्व करूंगा। ठीक है, करो। फटाफट से बताओ, कॉमर्स शब्द को विद और विदाउट मीनिंग से कितने वर्ड्स बना सकते हो जब वॉवेल्स हमेशा ऑड प्लेसेस ही ऑक्यूपाई करेंगे? ठीक है, ऑलवेज ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस।
ओके, लेट्स चेक द आंसर. कॉमर्स, COMMERCE, COMMERCE. तो इतने ही वर्ड्स के मल्टीपल वर्ड्स बनेंगे विद और विदाउट मीनिंग. सारे बच्चे बताओ मेरे पास कितने ऑड प्लेसेस हैं? 1 2 3 4. 4 ऑड प्लेसेस है. कितने वॉवेल हैं? A E I O U. बोलो, इतना ही है. A नहीं है, I नहीं है, E है, O है, U नहीं है. ठीक है, तो सारे बच्चे बताओ मेरे पास 4 ऑड प्लेसेस हैं और उसमें मेरे को 3, मेरे पास 4 ऑड प्लेसेस हैं और उसमें मेरे को 3 वॉवेल्स को सिलेक्ट करके अरेंज करना है. फटाफट से बताओ. इजी. 3 वॉवेल्स को सिलेक्ट करके अरेंज करना है. हाँ, फिर उसके बाद कोई भी 3 प्लेसेस रैंडमली वॉवेल्स ऑक्यूपाई कर लेंगे. इन 4 में से कोई 3 प्लेस वॉवेल्स ऑक्यूपाई कर लेंगे. बचे हुए 5 लेटर 5 प्लेसेस ऑक्यूपाई करेंगे. बचे हुए 5 लेटर 5 प्लेसेस को यहां पर ऑक्यूपाई करेंगे, यानी कि 5P5. सारे बच्चे बताओ, समझ में आया? बोलो, समझ में आया क्या? यस. अब इसके बाद E और E वॉवेल्स के केस में रिपीट हुआ है, तो यहां पर ये 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा और जो बचे हुए 5 लेटर थे वहां पर M और M रिपीट हुआ है, C और C रिपीट हुआ है. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड. भैया ऐसा करना है क्या? क्या कि जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं पिछले कॉन्सेप्ट्स को भूलना नहीं है. जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं पिछले कॉन्सेप्ट्स को भूलना नहीं है. वॉवेल्स में 2 बार ई आया, हाँ, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, हाँ. और बचे हुए 5 लेटर में एम आया 2 बार और 2 बार सी आया, तो 2 फैक्टोरियल से 2 बार डिवाइड होगा. समझ में आया? बताओ कहां गलती हुई? सबको समझ में आया? इसलिए मैंने कहा तुम लोग ट्राई करो, क्योंकि मैं ऐसे कैजुअली बता देता तो तुम अभी रियलाइज ही नहीं करते ये गलती. ठीक है, अगर मैं ऐसे ही बता देता कैजुअली, यू आर नॉट गोइंग टू रियलाइज. ठीक है, कि ये गलती तुमसे हो रही है. डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2. क्या ये 360 आ रहा है बच्चों? फटाफट से बताओ. सारे बच्चे बताओ, इसको सॉल्व करने से 360 आ रहा है क्या? यस. दीज आर द एक्सट्रीम क्वेश्चंस बच्चों. दीज आर द एक्सट्रीम क्वेश्चंस जो एग्जाम में आ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टफनेस लेवल. 5P5 कैसे हुआ? समर बेटा मेरे को एक बात बताओ, वॉवेल्स ने अगर 3 प्लेसेस रैंडमली ऑक्यूपाई कर ली तो तुम्हारे पास कितनी प्लेसेस बची है? बताओ फटाफट से बताओ. समर, अगर वॉवेल्स ने 3 प्लेसेस ऑक्यूपाई कर ली तो तुम्हारे पास कितनी प्लेसेस बची है? बताओ. 5 प्लेसेस. और कितने लेटर्स बचे? बताओ कितने लेटर्स बचे? 1 2 3 4 5. तो 5 जगह पे बैठाने के लिए 5 लेटर बचे हैं, तो 5P5 है ना. भैया मैंने आपकी वीडियो से प्रैक्टिस किया था बट अब भूल गई. कोई बात नहीं राखी, सब याद दिला देंगे. ओके डन है. अब किसी बच्चे को और किसी को डाउट? किसी बच्चे को डाउट? नो डाउट. यस. अब देखो वर्ड गेम का लास्ट एक्सट्रीम कॉन्सेप्ट. दीज आर एक्सट्रीम कॉन्सेप्ट्स. आई एम टेलिंग यू, एग्जाम में ये सबसे हाईएस्ट लेवल के क्वेश्चंस आप कर रहे हो. ठीक है सर, ये नीचे डिवाइड कैसे हुआ? विनय बेटा कल हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था. भैया कौन सा कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट ऑफ रिपीटेशन. कॉन्सेप्ट ऑफ रिपीटेशन, कि जब आपके वर्ड्स यहां पर रिपीट होते हैं विनय पिछली क्लास में, तो कौन से अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे हैं और कितने बार रिपीट हो रहे हैं, उस उत्ते के फैक्टोरियल से हम उसको डिवाइड करते हैं. भूल गए? भूल गए क्या कि जब भी आप वर्ड्स को रीअरेंज कर रहे हो, जब भी आप वर्ड्स को रीअरेंज कर रहे हो और अदर वर्ड्स बना रहे हो विद और विदाउट मीनिंग, जो भी आपके वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं उनको आपको पकड़ना है और कितने कितने बार रिपीट हो रहे हैं वो पता लगा के आपको डिवाइड करना है. ठीक है, तो ये पिछली क्लास में कॉन्सेप्ट हुआ था, वही कॉन्सेप्ट है, नथिंग न्यू. नेक्स्ट बताओ, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द वर्ड EHICUB. ठीक है, इफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर ऑलवेज ऑल्टरनेटिव.
ठीक है, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स आर ऑल्टरनेटिव। एक मिनट रुको, एक मिनट ना, विनय का डाउट क्लियर कर देते हैं। विनय ये बताओ, क्या सी वर्ड 2 बार रिपीट हो रहा है? हाँ। क्या ई वर्ड 2 बार रिपीट हो रहा है? हाँ। क्या एम वर्ड 2 बार रिपीट हो रहा है? हाँ। तो क्या 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 बार डिवाइड होगा? हाँ। इसमें क्या डाउट है बेटा, ये बताओ। सी वर्ड 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो गया। ई वर्ड 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो गया। एम वर्ड 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो गया। इसमें विनय क्या डाउट है, ये बताओ। ओके, चलो देखो, EHICUB, EHICUB क्या बोला गया है? वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स आर ऑलवेज ऑल्टरनेटिव। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं बच्चों? ए से लेकर जेड तक, AEIOU, ये 5 वॉवेल है। इन पांचों को छोड़ के जो भी अल्फाबेट्स है उनको कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। ए से लेकर जेड तक, AEIOU, ये पांचों क्या है? वॉवेल्स हैं। इन पांचों को छोड़ के जितने भी अल्फाबेट है वो कॉन्सोनेंट्स है। ओके ओके, यस। तो अब देखो, 1 2 3 4 5 6, सारे बच्चे बताओ कितने वॉवेल है मेरे पास? वॉवेल हैं EI और U, ठीक है। और सारे बच्चे बताओ कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? HC और B। क्वेश्चन ने कहा है कि बताओ आप कितने वर्ड्स बना सकते हो विद और विदाउट मीनिंग, जहां पर वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स हमेशा ऑल्टरनेटिव होने चाहिए। यानी यहां वॉवेल है तो यहां कॉन्सोनेंट, यहां वॉवेल है तो यहां कॉन्सोनेंट, यहां वॉवेल है तो यहां कॉन्सोनेंट। ऐसा भी हो सकता है कि पहले कॉन्सोनेंट आए तो यहां कॉन्सोनेंट, यहां वॉवेल, कॉन्सोनेंट वॉवेल, कॉन्सोनेंट वॉवेल, दोनों हो सकता है ना? सारे बच्चे बताओ। ऐसा भी हो सकता है कि पहला वॉवेल हो तो दूसरा कॉन्सोनेंट, फिर वॉवेल फिर कॉन्सोनेंट। ऐसा भी हो सकता है पहला कॉन्सोनेंट हो तो कॉन्सोनेंट वॉवेल, यही हो सकता है। तो अब सारे बच्चे बताओ, मेरे पास वॉवेल को बैठाने के लिए 1 2 3 तीन जगह है और 3 वॉवेल है। 3 जगह है और 3 वॉवेल बैठाना है। 3 जगह है, 3 वॉवेल बैठाना है। 3P3, करेक्ट? फटाफट से बताओ। 3P3, क्योंकि 3 जगह है, 3 वॉवेल बैठाना है। सेम कॉन्सोनेंट के लिए 3 जगह है, 3 कॉन्सोनेंट बैठाना है। सेकंड वाले केस में फिर से सेम होगा, 3 जगह है, 3 वॉवेल बैठाना है, 3 जगह है, 3 कॉन्सोनेंट बैठाना है। तो यही बेटा, यही वाला फंडा 2 बार रिपीट हो गया यहाँ पर। ठीक है, यही वाला फंडा यहाँ पर 2 बार रिपीट हो गया, क्योंकि पहले वॉवेल भी आ सकता है, पहले कॉन्सोनेंट भी आ सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 36, ये भी हो जाएगा 36। अब ये क्योंकि 2 अलग अलग केस है तो ये मल्टीप्लाई नहीं होंगे, ये प्लस होंगे, ये प्लस होंगे। ठीक है, इसको गलती से मल्टीप्लाई मत कर देना, क्योंकि या तो ये होगा या तो ये होगा। बोलो हाँ। यहां पर आया और का कॉन्सेप्ट, यहां पर आया और का कॉन्सेप्ट, करेक्ट? या तो पहले वॉवेल होगा या तो पहले कॉन्सोनेंट होगा। मेरे को बताओ, वॉवेल कॉन्सोनेंट दोनों पहले नंबर पे एक साथ हो सकते हैं क्या? एंड हो सकता है क्या? बताओ, क्या ये दोनों केस एंड हो सकता है? एंड का मतलब होता है दोनों का एक साथ होना। एंड का मतलब होता है दोनों सिचुएशन का एक साथ हैपन होना, एक साथ उत्पन्न होना। तो क्या दोनों एक साथ पहली पोजीशन में हो सकते हैं? नहीं, नहीं हो सकते। तो या तो वॉवेल पहली पोजीशन में होगा या तो कॉन्सोनेंट पहली पोजीशन में होगा। तो ये दोनों केसेस और हैं। और इन दोनों की जो भी आपने परम्यूटेशन निकाली है उसको आप प्लस करोगे, क्योंकि ये दोनों और वाला केस है। बोलो समझ में आया सबको? फटाफट से बताओ, ये वाला केस समझ में आया? दिस इज द लास्ट केस और द मोस्ट एक्सट्रीम केस ऑफ अल्फाबेट्स। ठीक है, अल्फाबेट्स के साथ में जो आपके परम्यूटेशन के क्वेश्चंस बनते हैं उसका सबसे एक्सट्रीम और लास्ट केस है ये। ठीक है, अब वी आर रेडी टू डू फ्यू क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज नाउ। ठीक है, एक बार क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लो, हमने छोड़ा था इसको। क्वेश्चन नंबर 7 फटाफट से बताओ बच्चों। अगर NPR है, n-1, n-2, n-r+1, तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या है बच्चों? नंबर ऑफ फैक्टर्स का मतलब होता है कि जो हमें निकालना है। तो व्हाट डू यू मीन बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स? व्हाट डू यू मीन बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स? 8 लोग हैं, कितने लोग को जमाना है? तो कितने लोग को जमाना है का मतलब होता है नंबर ऑफ फैक्टर्स, जिसके बेसिस पे हमको आंसर निकालना है।
हाँ, कितने लोग को हमको सिलेक्ट करके अरेंज करना है। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन? तो सिंपल शब्दों में कितने लोगों को सिलेक्ट करके अरेंज करना है? बताओ कितने लोग को सिलेक्ट करके अरेंज करना है? सारे बच्चे बताओ कितने लोग को सिलेक्ट करके अरेंज करना है? एनपीआर में, एनपीआर में कितने लोगों को सिलेक्ट करके अरेंज करना है? आर लोगों को, आर लोगों को, आर लोगों को ना, आर लोगों को सिलेक्ट करके अरेंज करना है ना एनपीआर के फॉर्मूला में। एनपीआर के फॉर्मूला में एन है टोटल कितने लोग हैं, आर है कितने लोग को सिलेक्ट करके अरेंज करना है। आर का मतलब कितने लोग को सिलेक्ट करके अरेंज करना है, और एन मतलब टोटल कितने लोग हैं, तो आर है इसका आंसर। ठीक है, चलो ये बताओ द नंबर ऑफ वेज द लेटर ऑफ द वर्ड कंप्यूटर कैन बी रीअरेंज्ड। चलो फटाफट से बताओ। ओके, वेरी सिंपल। कंप्यूटर कुछ भी रिपीटेड नहीं है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल यानी कि 40,320 आंसर। पर बच्चों इसका आंसर ए नहीं, इसका आंसर बी है। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड भैया, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ो। इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड कंप्यूटर कैन बी अरेंज्ड नहीं है, कैन बी रीअरेंज्ड है। रीअरेंज का मतलब होता है कंप्यूटर शब्द को अपने आप में छोड़ के और कितने वर्ड्स बना सकते हो, इन्हीं इन्हीं लेटर्स को यूज करके, इन्हीं लेटर्स को यूज करके कंप्यूटर वर्ड को छोड़ के और कितने वर्ड्स बना सकते हो। रीअरेंज बोला है, अरेंज नहीं बोला है, अरेंज नहीं बोला है, रीअरेंज करने बोला है कंप्यूटर वर्ड को। तो कंप्यूटर वर्ड को छोड़ के बात होगी यहां पर, यानी कि -1, -1, क्योंकि एक वर्ड खुद अपने आप में है कंप्यूटर। एक वर्ड अपने आप में, एक वर्ड अपने आप में कंप्यूटर है, कंप्यूटर अपने आप में एक वर्ड है, तो उसको छोड़ के और कितने तरीके से वर्ड्स बना सकते हो। रीअरेंज बोला है, अरेंज नहीं बोला, याद रखना। ठीक है, तो 40,319 होगा इसका आंसर। कंप्यूटर वर्ड को हटा दो क्योंकि रीअरेंज पूछा है, अरेंज नहीं पूछा है। बोलो क्लियर, समझ में आया? फटाफट से बताओ। यस, इसके बाद आपसे पूछा है बच्चों क्वेश्चन कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट बताओ ऑफ द लेटर फेलियर सो दैट वॉवेल्स आर ऑलवेज कमिंग टुगेदर। ये तो इजी है, वॉवेल्स आर ऑलवेज कमिंग टुगेदर। तो ए आई यू और ई को एक डब्बे में बंद करना है। एफ एल आर, ठीक है, चलो बताओ। ए आंसर है। चलो मेरे को बताओ, ये डब्बा हो गया एक, ये हो गया दो, ये हो गया तीन, ये हो गया चार। तो इन चारों को मैं 4 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकता हूं, 4p4, 4 फैक्टोरियल वेज से। इनटू ये जो डब्बे के अंदर चार लोग बैठे हैं, ये जो डब्बे के अंदर चार लोग बैठे हैं, इनको भी मैं 4 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकता हूं, इनको भी मैं 4 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकता हूं। तो ये कितना हो जाएगा? आई थिंक 576 ही आ रहा है। ठीक है, 576 यानी कि ए आंसर है। बोलो इजी, बोलो। यस, इसके बाद क्वेश्चन ने कहा कि 10 एग्जामिनेशन पेपर को हमें अरेंज करना है कुछ इस तरीके से दैट द बेस्ट एंड द वर्स्ट पेपर
नेवर कम टुगेदर। तो बताओ नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैसे करोगे? बेस्ट और वर्स्ट पेपर कभी साथ में नहीं आना चाहिए, बताओ। अमर ये बोल रहा है कि आपने 10 क्वेश्चन पेपर बनाए, ठीक है? आपने, मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं, आपने 10 क्वेश्चन पेपर बनाए और क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ कितने तरीके से इन 10 पेपर्स को आप अरेंज कर सकते हो सो दैट जो आपने बेस्ट पेपर बनाया है और आपने वर्स्ट पेपर बनाया है वो कभी साथ में नहीं आना चाहिए, नेवर कम टुगेदर। ठीक है, चलो थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। चलो मैं बताता हूं, पहले सारे बच्चे बताओ 10 एग्जामिनेशन पेपर को अरेंज में कितने तरीके से कर सकता हूं, बताओ। सारे बच्चे बताओ, विवेक मैं समझा रहा हूं ना, मुझे बताओ 10 एग्जामिनेशन पेपर को मैं कितने तरीकों से अरेंज कर सकता हूं, फटाफट से बताओ। 10 एग्जामिनेशन पेपर, 10 फैक्टोरियल वेज, वेरी गुड, 10 P 10 यानी कि 10 फैक्टोरियल वेज। ओके, ओके। अब बताओ, मुझे क्वेश्चन ने कहा कि बेस्ट और वर्स्ट पेपर कभी साथ में नहीं होना चाहिए। मैं ऐसे नहीं निकालूंगा आंसर, मैं ऐसे निकालूंगा कि वो केसेस बताओ जहां बेस्ट और वर्स्ट पेपर हमेशा साथ में है। मुझे वो केसेस बताओ जहां बेस्ट पेपर और वर्स्ट पेपर हमेशा साथ में है। तो सारे बच्चे बताओ, मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 क्वेश्चन पेपर है बच्चों। मैं कर दूंगा, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। मैं बेस्ट और वर्स्ट पेपर को एक डब्बे में बंद कर दूंगा, बोलो हाँ। सारे बच्चे बताओ फटाफट से, मैं बेस्ट और वर्स्ट पेपर को एक डब्बे में बंद कर दूंगा, बोलो हाँ। यस भैया। और अब बताओ, मेरे पास टोटल 9 पॉसिबिलिटी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इनको मैं 9 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकता हूं और ये जो डब्बे के अंदर 2 पेपर बैठे हैं इनको 2 फैक्टोरियल वेज से। तो क्या बच्चों मेरे पास वो वाला केस है? सारे बच्चे बताओ, क्या मेरे पास वो वाला केस है जहां मैं सारे पेपर्स को अरेंज कर रहा हूं? हाँ। क्या मेरे पास स्पेसिफिकली वो वाला केस है जहां वो बेस्ट और वर्स्ट पेपर हमेशा साथ में होंगे? हाँ। तो टोटल केस में से वो वाले केसेस को माइनस कर दो जहां बेस्ट और वर्स्ट साथ में है, वो वाले केसेस को माइनस कर दो तो आपको वो वाले केसेस मिल जाएंगे जहां बेस्ट और वर्स्ट साथ में नहीं है, वो वाले केसेस आपको मिल जाएंगे। तो लेट्स माइनस दिस, 10 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये बच्चों, क्या मैं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख सकता हूं इसको? अलाउड है? सारे बच्चे बताओ, क्या मैं इसको 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख सकता हूं? अलाउड है क्या? इसको 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 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख दूं? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 ऐसे होता है ना, तो उसको मैं 9 फैक्टोरियल लिख दिया, बस 10 को ओपन कर दिया। हाँ। और यहां पर मेरे पास ऑलरेडी एक 9 फैक्टोरियल है इंटू 1, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1। तो अब मैं क्या करूंगा, 9 फैक्टोरियल को ले लेता हूं कॉमन। 9 फैक्टोरियल को मैंने ले लिया कॉमन, तो अंदर बचा 10 और इधर बचा 2, 2 इंटू 1 2 होता है। तो ये क्या आ जाएगा, 9 फैक्टोरियल इंटू 8 आंसर, 9 फैक्टोरियल इंटू 8 आंसर। राखी बेटा माइनस ऐसे आया कि मेरे पास टोटल पॉसिबल वेज है इस पेपर को अरेंज करने के, फटाफट से बताओ। क्या मेरे पास टोटल पॉसिबल वेज है इन पेपर्स को अरेंज करने के? हाँ। क्या मेरे पास वो वाले केसेस है जहां पर ये बेस्ट और वर्स्ट पेपर हमेशा साथ में होंगे? बोलो, क्या मेरे पास वो वाले केसेस है जहां पर ये बेस्ट और वर्स्ट पेपर हमेशा साथ में होंगे? क्योंकि मैंने इनको तो एक डब्बे में बंद कर दिया है, बेस्ट पेपर को और वर्स्ट पेपर को एक डब्बे में बंद कर दिया हूं, तो ये दोनों हमेशा साथ में होंगे। ठीक है, ये दोनों हमेशा साथ में होंगे। तो मुझे बताओ राखी, क्वेश्चन ने आपसे पूछा
कि बताओ इन हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज 10 क्वेश्चन पेपर सो दैट बेस्ट पेपर और वर्स्ट पेपर विल नेवर बी टुगेदर, दोनों साथ में कभी नहीं होने चाहिए। तो अगर मैं टोटल वेज में से वो वाले वेज माइनस कर दूं जिसमें दोनों साथ में हैं, तो क्या मुझे वो वाले वेज मिल जाएंगे जिसमें दोनों साथ में नहीं है? बताओ राखी, क्या मुझे वो वाले केसेस मिल जाएंगे जिसमें दोनों साथ में नहीं है? बोलो। हाँ, तो इसीलिए मैंने यहां पर माइनस किया। दूसरी बात, सुधांशु का डाउट है टोटल पॉसिबल वेज समझ नहीं है। सुधांशु मेरे को बस ये बता दो, आपके पास 10 क्वेश्चन पेपर है और वो 10 क्वेश्चन पेपर को आपको सिलेक्ट करके अरेंज करना है, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा ये बताओ। सुधांशु मुझे ये बताओ, आपके पास 10 क्वेश्चन पेपर है, वो 10 क्वेश्चन पेपर को सिलेक्ट करके अरेंज करना है, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? 10 p 10, और 10 p 10 बेटा 10 फैक्टोरियल होता है, वही तो लिखा है यहां पर। ठीक है सुधांशु, डन। 10 p 10 जो होता है 10 फैक्टोरियल, और वही मैंने यहां पर लिखा है। तो टोटल पॉसिबल वेज माइनस वो केसेस जहां पर दोनों पेपर साथ में है, तो वो केसेस मिल जाएंगे जिसमें दोनों पेपर साथ में नहीं है। ठीक है, क्लियर। ये फॉर्मूला बेटा बहुत 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 ज्यादा काम आने वाला है, बहुत ज्यादा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन छोड़ के प्रोबेबिलिटी चैप्टर में ही हम इसको बहुत ज्यादा यूज करेंगे, बहुत ज्यादा यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपसे बोलेगा टू पर्टिकुलर थिंग्स नेवर ऑकर टुगेदर, जब भी आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि दो पर्टिकुलर थिंग कभी भी साथ में नहीं आनी चाहिए, तो आप उसको इसी अप्रोच से निकालोगे कि टोटल नंबर ऑफ थिंग माइनस दैट टू पर्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज टुगेदर। इसको आप माइनस कर दोगे, यू विल गेट द वेज व्हेन टू पर्टिकुलर थिंग्स आर नेवर टुगेदर। ठीक है, हाँ 10 में से ऑब्वियसली एक बेस्ट एक वर्स्ट है, ऑब्वियसली क्वेश्चन ही वही बोला है। चलो तो बच्चों आंसर है 9 फैक्टोरियल इंटू 8, यानी कि आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बोलो एब्सोल्युटली क्लियर। बोलो यस। चलो अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एन आर्टिकल्स अरेंज करना है इन सच अ वे दैट टू पर्टिकुलर आर्टिकल्स नेवर कम टुगेदर। तो बताओ नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट क्या होगी? बताओ नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट क्या होगी? एन आर्टिकल्स को आपको अरेंज करना है इन सच अ वे कि दो पर्टिकुलर आर्टिकल शुड नेवर कम टुगेदर। तो बताओ नंबर ऑफ वेज क्या होंगी? ओके, आई एम हैप्पी कि मेजोरिटी आंसर ए के साथ गए हैं, क्योंकि पिछला क्वेश्चन ही हमने किया कि जब दो पर्टिकुलर आर्टिकल्स साथ में नहीं होने चाहिए, पिछला क्वेश्चन ही हमने किया जहां पर दो क्वेश्चन पेपर साथ में नहीं होने चाहिए। तो उसका आंसर क्या आया था बच्चों? ध्यान से देखो क्या आया था आंसर, 9 फैक्टोरियल इंटू 8 आया था। तो मुझे ये बताओ 10 क्वेश्चन पेपर थे, तो क्या आंसर ऐसा आया था 10 - 2 10 - 1 फैक्टोरियल, यही आया था ना आंसर? फटाफट से बताओ, यही आया ना आंसर 9 फैक्टोरियल इंटू 8। तो क्या फॉर्मूला बना? फॉर्मूला बना n - 2 n - 1 का फैक्टोरियल, n - 2 n - 1 का
फैक्टोरियल, यानी कि n-2 इंटू n-1 का फैक्टोरियल। तो पिछले क्वेश्चन का डिराइव्ड क्वेश्चन है ये क्वेश्चन डिराइव हुआ है पिछले क्वेश्चन से, ठीक है। ओके, समर कहता है मैंने भी यही लॉजिक यूज किया। यस, दिस इज द ओनली लॉजिक विच यू नीड टू यूज। चलो, तो इजी क्वेश्चन था ये, पिछला क्वेश्चन ही था ये, सिंपल शब्दों में। इफ 12 स्कूल टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन अ क्विज कॉम्पिटिशन, देन द नंबर ऑफ वेज द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन में बी वॉन। तो बच्चों 12 स्कूल की टीम्स एक क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है। आपको बताना है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पोजीशन का प्राइस कितने नंबर ऑफ वेज से दिया जा सकता है। चलो बताओ, फटाफट से बताओ। 1320। ओके, तो बच्चों वेरी सिंपल क्वेश्चन, 12 टीम है, 3 प्राइज देना है, बात खत्म। तो 12 टीम में से 3 लोगों को सिलेक्ट करके 1 2 3 में अरेंज करना है ना। 12 में से 3 टीम को सिलेक्ट करना है और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में अरेंज करना है, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन। तो 12 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल, 12 इंटू 11 इंटू 10, 1320। और एक तरीका, सारे बच्चे बताओ, मेरे पास 3 पोजीशन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फटाफट से बताओ फर्स्ट पोजीशन में आने के चांसेस कितने टीम्स के हैं, कितनी टीम्स फर्स्ट पोजीशन में अपनी जगह बना सकती है। अगर 12 टीम खेल रही है तो 12 टीम खेल रही है, तो फर्स्ट पोजीशन में 12 की 12, 12 में से कोई भी आ सकता है फर्स्ट पोजीशन में। फर्स्ट पोजीशन में 12 में से कोई भी टीम आ सकती है। तो फर्स्ट पोजीशन के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है, 12 ऑप्शन है। फर्स्ट पोजीशन के लिए मेरे पास 12 ऑप्शन है। अब 12 में से बच्चों एक टीम ने तो फर्स्ट प्राइज जीत लिया, 12 में से एक टीम ने तो फर्स्ट प्राइज जीत लिया, तो सेकंड प्राइज जीतने के लिए मेरे पास 11 टीम बची। अब 11 में से एक टीम ने सेकंड प्राइज भी जीत लिया, तो थर्ड प्राइज देने के लिए मेरे पास 10 टीम बची। तो इस लॉजिक से भी आंसर 1320। और दोनों लॉजिक आपको आना चाहिए, मैंने बता दिया है, कोई एक नहीं सीखना है, दोनों सीखना है। चलो सारे बच्चे बताओ, सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर, सम बताना है, सम, एपीजीपी का कॉन्सेप्ट यूज होगा यहां पर। सम बताना है ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर जो कंटेन कर रहे हैं द डिजिट 2468 विदाउट रिपीटेशन। विदाउट रिपीटेशन मतलब 2 2 ऐसे नहीं यूज कर सकते। 2 को बस एक बार यूज कर सकते हो, 4 को बस एक बार यूज कर सकते हो, 6 को बस एक बार यूज कर सकते हो और 8 को बस एक बार यूज कर सकते हो। अब मैं जो पूछूंगा वो बताना, मैं जो पूछूंगा वो बताना। ये बताओ 2468 को यूज करके सबसे छोटा नंबर कौन सा बना सकते हो। आपसे बोला है ऑल नंबर, ऑल नंबर ऑफ 4 डिजिट। मैं आपसे पूछ रहा हूं 2468 को यूज करके 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा बना सकते हो। 2468 को यूज करके 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर कौन सा बनेगा, 2468। तो फटाफट से बताओ, ये पहला नंबर नहीं होगा हमारे सीरीज का। सारे बच्चे बताओ, हमारी सीरीज का ये पहला नंबर होगा ना, सबसे छोटा। वी हैव टू फाइंड सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 2468। 2468। राखी बेटा, मेरे कैसे आया नहीं पूछना है मुझे, तुम बताओ। अगर आपको 4 डिजिट नंबर बनाना है 2468 को यूज करके, तो सबसे छोटा नंबर आप क्या बना सकते हो, सोचो और बताओ। आई एम गिविंग यू लॉट्स ऑफ टाइम टू थिंक अबाउट दिस। क्या आपके पास 2468 4 नंबर है, सबसे छोटा नंबर 4 डिजिट का क्या बना सकते हो आप। तब तक बाकी बच्चे दिमाग में सोचो सबसे बड़ा नंबर कौन सा बन सकता है, ठीक है। जिन बच्चों को सबसे छोटा नंबर समझ में आ गया, सबसे बड़े नंबर के बारे में सोचो।
नहीं आ रहा समझ में? ओके रुको, मेरे को एक बात बताओ राखी, तुम्हारे पास 1 2 राखी मेरे को ये बताओ, तुम्हारे पास अगर ये 3 नंबर है, कोई भी बच्चा चैट बॉक्स में बात नहीं करेगा ना, अगर तुम्हारे पास ये 3 नंबर है और मैं तुमको बताऊं, मैं तुमसे पूछूं कि इस दुनिया में सबसे छोटा नंबर आप बना के दिखाओ इन तीनों को यूज करके, 3 डिजिट का, 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर मेरे को बताओ, तो वो तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा नंबर, छोटा नंबर मतलब क्या होता है? 1 2 3 4 5 6, हम लोग पढ़ते हैं ना 1 2 3 4 5 6, तो वैसे सबसे छोटा कौन सा नंबर बन सकता है इन तीनों को यूज करके? इन तीनों को यूज करके सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर कौन सा बन सकता है? 3 डिजिट नंबर बोल रहा हूं राखी, 1 डिजिट नंबर नहीं बोला। आप बोल रहे हो 3 बन सकता है, 3 तो 1 डिजिट नंबर हुआ ना, मैं पूछ रहा हूं 3 डिजिट नंबर, सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर क्या बन सकता है? राखी 9 तो ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, आपको इन्हीं तीनों को यूज करके बताना है, 1 3 और 2, इन तीनों को यूज करो, यहां फिल इन द ब्लैंक्स भरो और बताओ सबसे छोटा नंबर कौन सा बना सकते हो। 9 तो मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया आपको, अब 9 9 9 कैसे बोल रहे हो? सौम्यदीप बेटा आपका नाम राखी नहीं है। चलो इधर देखो, मेरे को बताओ मेरे को बताओ, आपसे क्वेश्चन ने पूछा है सम बताओ। अच्छा, किसका सम? किसका? किसका? 4 डिजिट नंबर का, 4 डिजिट नंबर्स का, कौन से 4 डिजिट नंबर जो आप इन चारों को यूज करके बना सकते हो? आप इन चारों को यूज करके जितने भी 4 डिजिट नंबर बना सकते हो, आप इन चारों को यूज करके जितने भी 4 डिजिट नंबर बना सकते हो उनका सम बताओ। क्या मुझे कोई बताना चाहेगा कि मैं 4 नंबर्स को यूज करके कितने नंबर बना सकता हूं टिंग 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 करके? फटाफट से बताओ। अगर मेरे पास 4 नंबर्स हैं, अगर मेरे पास 4 नंबर्स हैं, तो मैं 4 डिजिट के कितने नंबर बना सकता हूं? फटाफट से बताओ, सारे बच्चे बताओ। अगर मेरे पास 4 नंबर है तो मैं 4 डिजिट के कितने नंबर बना सकता हूं? 4 फैक्टोरियल, वेरी वेरी गुड, 4p4, 4p4, 1 2 3 4। सारे बच्चे बताओ, क्या मेरे को, क्या मेरे को 4 डिजिट नंबर चाहिए? बोलो यस और नो। हाँ 4 डिजिट नंबर चाहिए, 4 डिजिट नंबर चाहिए। सारे बच्चे बताओ पहली प्लेस में बैठाने के लिए कितने ऑप्शन हैं? पहली प्लेस में बैठाने के लिए कितने ऑप्शन हैं? 4 ऑप्शन है, 2 4 6 8। क्वेश्चन ने बोला रिपीटेशन नॉट अलाउड, क्वेश्चन ने बोला रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो एक बार आपने एक नंबर यूज कर लिया तो उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। तो मान लो मैंने कोई एक नंबर बैठा दिया वहां पर, मान लो 6 बैठा दिया, 6 बैठा दिया, तो अब 6 को दोबारा यूज नहीं कर सकता। तो बताओ दूसरी पोजीशन में बैठाने के लिए कितने ऑप्शन है? दूसरी पोजीशन में बैठाने के लिए कितने ऑप्शन है? 3। तीसरी पोजीशन में बैठाने के लिए 2 और 1, तो 24, यानी सिंपल शब्दों में 4p4, बात खत्म। बोलो हाँ, 4p4, 4 फैक्टोरियल। तो अब बताओ बच्चों, मैं 2 4 6 8 को यूज करके 4 डिजिट के 24 नंबर बना सकता हूं, यानी कि मेरे पास टोटल 24 टर्म्स बनेंगे। फटाफट से बताओ, मेरे पास टोटल 24 टर्म्स बनेंगे? बोलो हाँ। हाँ, अब ये नहीं सोचना कि ये एपी है या जीपी है, चुपचाप अपना बेसिक दिमाग लगाओ, n/2 a+l, और बताओ क्या आंसर है। अब बिल्कुल कोई बच्चा मत सोचना कि ये एपी है कि जीपी है कि चाचा है कि चाची है, कुछ नहीं सोचना, n/2 a+l लगाओ, बात खत्म। फटाफट से बताओ, हमारे पास ए है फर्स्ट टर्म, हमारे पास एल है लास्ट टर्म, हमारे पास एन है 24। तो सम का फॉर्मूला n/2 a+l। हमारे यहां ऐसा ही होता है।
तो ये आ रहा है 133,320, 1,33,320। डी आंसर है, बोलो फटाफट से बताओ। डन, डी आंसर है, फटाफट से बताओ। डन, डी फॉर 133,320, बोलो यस और नो। यस, ओके, समझ में आया। अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्ट कर देता हूं। बताओ बताओ, सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर, सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स विथ रिपीटेशन, विथ रिपीटेशन यूजिंग 2468। विदाउट को हटा दो, बस विद कर दो, आउट हटा दो क्वेश्चन से, विद रिपीटेशन। बताओ सबसे छोटा नंबर कौन सा बनेगा इन चारों को यूज करके? इन चारों को यूज करके अगर रिपीटेशन अलाउड है, सबसे छोटा नंबर कौन सा बनाओगे ये बताओ। सबसे छोटा नंबर कौन सा बनाओगे बताओ। वेरी वेरी गुड भैया, 2222 बनाएंगे सबसे छोटा नंबर। ओके, सबसे बड़ा नंबर कौन सा बनाओगे बताओ। इस 2468 को यूज करके सबसे बड़ा नंबर कौन सा बनाओगे? 8888, रिपीटेशन अलाउड है। अब बच्चों मेरे को 4 डिजिट नंबर बनाना है, बोलो हाँ। मुझे 4 डिजिट नंबर बनाना है। सारे बच्चे बताएंगे पहले प्लेस में बैठाने के लिए हाउ मेनी ऑप्शंस? 4। पहले प्लेस में बैठाने के लिए हाउ मेनी ऑप्शन? 4 ऑप्शन। दूसरे प्लेस में बैठाने के लिए, हेलो एवरीवन, दूसरे प्लेस में बैठाने के लिए अगेन 4 ऑप्शन, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। रिपीटेशन अलाउड है। यहां पर मैं 2 4 6 8 में से किसी को भी बैठा दूं तो भी सेकंड पोजीशन में मैं दोबारा से बैठा सकता हूं उनको, मैं उनको दोबारा से बैठा सकता हूं। 2 4 6 8 में से मान लो मैंने 8 को बैठा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, यहां मैं फिर से 8 को बैठा सकता हूं। रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन अलाउड है, ठीक है। तो तीसरी प्लेस में बैठाने के लिए फिर से 4, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। चौथी प्लेस में बैठाने के लिए फिर से 4। सारे बच्चे बताओ हाउ मेनी वेज? हाउ मेनी वेज? 256। कम ऑन, अब सिंपल फॉर्म लगा देना, n/2 a प्लस l। डन बच्चों, डन। यस भैया यस, 14 22 080। डन। तो फटाफट से बताओ, एब्सोल्युटली क्लियर है ना? बोलो एब्सोल्युटली क्लियर है क्या? यस, ओके भैया, डन। फोर फैक्टोरियल क्यों नहीं है? क्योंकि वो 4 ऑप्शन से सौम्यदी 4 फैक्टोरियल नहीं है, करेक्ट। 4 ऑप्शन है मेरे पास, 4 फैक्टोरियल ऑप्शन नहीं है मेरे पास, एज सिंपल एज दैट। उस पर कोई डाउट वाली बात नहीं है। 4 फैक्टोरियल लेने से तो पूरा गेम ही बिगड़ गया ना यहाँ पर। 4 फैक्टोरियल वेज होते हैं, मैंने पूछा ऑप्शंस बताओ, वेज नहीं। तो आपको ऑप्शंस बताने हैं कि हाउ मेनी ऑप्शंस आई हैव टू फिल प्लेस नंबर 1, इट्स 4। हाउ मेनी ऑप्शंस आई हैव टू फिल प्लेस नंबर 2, अगेन इट्स 4। हाउ मेनी ऑप्शंस आई हैव टू फिल प्लेस नंबर 3, अगेन इट्स 4। क्लियर? तो उस डायरेक्शन में सोचना नहीं। वी आर नॉट थिंकिंग वेज, वी आर थिंकिंग हाउ मेनी ऑप्शंस, वी आर थिंकिंग हाउ मेनी ऑप्शंस वी हैव। ठीक है, चलो नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर बताओ जो कि ग्रेटर देन 5000 हो, कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ डिजिट्स 3 4 5 6 एंड 7, नो डिजिट इज रिपीटेड, तो नंबर ऑफ सच नंबर इज। चलो अब ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तुम लोग बताओगे, तुम लोग बताओगे। भैया पी फॉर्म में कैसे दिखेगा? पी फॉर्म में मतलब, अरे पी फॉर्म में ये नहीं करना है सॉल्व, इसको हम लॉजिक से ही सॉल्व करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व विद पी फॉर्म। पी फॉर्म में अगर मैं बता भी दूं, तुमको पी फॉर्म से सॉल्व नहीं करना है, तुमको लॉजिक से सॉल्व करना है। पी फॉर्म से बताना है, हाँ भैया लगे हाथ बता दो, हम वैसे भी एक कान से सुनेंगे दूसरे कान से निकाल देंगे। ओके, सारे बच्चे बताओ पहली पोजीशन में बैठाने के लिए, पहली पोजीशन में बैठाने के लिए हाउ मेनी ऑप्शंस आई हैव? फटाफट से बताएंगे सारे बच्चे,
सारे बच्चे फटाफट से बताएंगे हाउ मेनी ऑप्शंस आई हैव। 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन है, एक को सिलेक्ट करके बैठाना है, बोलो हाँ। 4 ऑप्शन है, इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है और बैठा देना है, एक को सिलेक्ट करके बैठा देना है। तो 4P1। दूसरे ऑप्शन में, दूसरे प्लेस में बैठाने के लिए अगेन 4 ऑप्शन है, दूसरे प्लेस में बैठाने के लिए अगेन 4 ऑप्शन है। 4 में से किसी एक को पकड़ के बैठा दो, 4 में से किसी एक को पकड़ के बैठा दो, 4 में से किसी एक को पकड़ के बैठा दो। 4P1 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 4P1, यानी कि 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, सॉरी 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल, तो कम्स आउट 4। 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, डन। तो पी फॉर्म में ऐसे कर सकते हो, पर करना नहीं है। दैट्स वाई मैं क्यों सिखाया बताओ, कुछ तो अब समझ में आ रहा है, कुछ तो रीजन होगा ना ये सिखाने का, समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात को? कुछ तो रीजन होगा कि हर क्वेश्चन भैया डबल मेहनत करके क्यों समझा रहे हैं। जब सिंपल सा क्वेश्चन है 12P3, तो वो क्यों अननेसेसरी ये हमको समझा रहे थे, इसलिए क्योंकि मेरे को पता था एक पॉइंट के बाद पी वाले फॉर्मूले टफ होते जाएंगे और कॉमन सेंस इजी होता जाएगा। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट। बताओ कितने 4 डिजिट नंबर जो कि 5000 से बड़े हैं वो आप बना सकते हो आउट ऑफ दिस 3 4 5 6 7। नो डिजिट इज रिपीटेड, नो डिजिट इज रिपीटेड। तो 4 डिजिट नंबर बनाना है, 1 2 3 4। मेरे पास ऑप्शंस कितने हैं, 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, और कुछ भी रिपीट नहीं होनी चाहिए। सारे बच्चे बताओ पहले ऑप्शन में, पहली जगह पे बैठाने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है, फटाफट से बताओ। पहली जगह पे बैठाने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है, ये मेरे को दिया हुआ है ना, इसको यूज करके 4 डिजिट नंबर बनाना है, इसको यूज करके 4 डिजिट नंबर बनाना है। तो पहली पोजीशन में बैठाने के लिए मेरे पास है कितने ऑप्शन बताओ। ओके, सारे बच्चे बोल रहे हैं 3, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 5। बच्चों जो भी नंबर बनाऊंगा वो 5000 से बड़ा होना चाहिए जो भी नंबर बनाऊंगा वो 5000 से बड़ा होना चाहिए। 5000 से बड़ा होने के लिए आप पहली पोजीशन में 3 और 4 को नहीं बैठा सकते। अगर आप पहली पोजीशन में 3 या 4 को बैठा दिए तो वो नंबर 5000 से कम हो जाएगा। समझे मेरी बात? आप पहली पोजीशन में 3 और 4 को नहीं बैठा सकते। क्यों नहीं बैठा सकते? अदरवाइज वो जो नंबर होगा वो 5000 से लेस देन हो जाएगा। हमको कहा है 5000 से ग्रेटर देन बनाओ। तो पहली पोजीशन में बैठाने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है। पहली पोजीशन में बैठाने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है, 5 और 6 और 7। इन तीनों में से कोई भी एक यहां पर बैठ जाएगा। मान लो कोई भी एक बैठ गया। अब बताओ सेकेंड पोजीशन में बैठाने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है? इन तीनों में से 5 6 7 में से कोई भी एक जन बैठ गया। 5 6 7 में से कोई भी एक जन बैठ गया। सेकेंड पोजीशन में बैठाने के लिए मेरे पास 1 2 3 4 4 ऑप्शन है। अब इनमें से भी कोई एक बैठ गया तो 3 ऑप्शन है, इनमें से भी कोई एक बैठ गया तो 2 ऑप्शन है। फटाफट से बताओ कितना आंसर आ रहा है, बताओ कितना आंसर आ रहा है। 72 27 70, बोलो कितना आ रहा है? ये आ रहा है भैया 72, डन। ये आ रहा है भैया 72, बोलो यस और नो। इजी। आपको बनाने थे, आपको बनाने थे 4 डिजिट नंबर जो कि 5000 से बड़े हों, जो कि 5000 से बड़े हों, यूजिंग दीज 5 नंबर्स, यूजिंग दीज 5 नंबर्स। तो व्हाट आई डिड वॉज कि मुझे पता है मुझे 5000 से बड़े नंबर बनाने हैं 4 डिजिट वाले। तो पहली पोजीशन में 3 और 4 तो नहीं आ सकते, 3 और 4 तो नहीं आ सकते, नहीं तो वो 5000 से छोटा हो जाएगा। तो पहली पोजीशन में मेरे पास सिर्फ 3 ही ऑप्शन है। पहली पोजीशन में रखने के लिए मेरे पास सिर्फ 3 ही ऑप्शन है। अब इनमें से कोई भी एक नंबर अगर यूज हो गया, इनमें से कोई भी एक नंबर अगर यूज हो गया, तो अब दूसरी पोजीशन में बैठाने के लिए मेरे पास 4 ऑप्शन है। अब इन चारों में से कोई भी ऑप्शन दूसरी पोजीशन में आ सकता है। फिर कोई भी एक नंबर चला गया तो अब नेक्स्ट के लिए 3 ऑप्शन है। फिर कोई भी एक नंबर चला गया तो नेक्स्ट के लिए 2 ऑप्शन है। डन विवेक, सॉरी विनय, डन। फटाफट से बताओ विनय, एब्सोल्युटली क्लियर।
बोलो। चलो नेक्स्ट, बताओ कितने 4 डिजिट नंबर आप बना सकते हो आउट ऑफ द फिगर 0 1 2 3 4। नो डिजिट इज रिपीटेड, देन नंबर ऑफ सच नंबर इज। कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करना है, ठीक है ना? कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करना है। बताओ कितने 4 डिजिट नंबर बना सकते हो यूजिंग 0 1 2 3 और 4। 5 नंबर है आपके पास, इनको यूज करके 4 डिजिट नंबर बना रहे। रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। चलो 4 डिजिट नंबर बनाना है, 1 2 3 4। ऑप्शंस कितने हैं मेरे पास? 0 1 2 3 और 4। सारे बच्चे बताओ 4 डिजिट नंबर मेरे को बनाने हैं, पहली प्लेस के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है? पहली प्लेस में फिल करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है बताओ। सारे बच्चे बोल रहे हैं भैया हमारे पास 4 ऑप्शन है। मैं सोच रहा हूं मेरे पास तो 5 ऑप्शन है। 0 1 2 3 4, मेरे पास तो 5 ऑप्शन है। फिर एक बच्चे ने मुझसे कहा भैया एक बात बताओ, अगर आप पहली पोजीशन में 0 को बैठा दोगे तो वो तो 3 डिजिट नंबर हो जाएगा ना, है ना आदिल? आदिल ने मेरे से कहा कि भैया आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर आप फर्स्ट पोजीशन में 0 को बैठा दोगे तो वो 3 डिजिट नंबर बन जाएगा? मैंने कहा हाँ आदिल, यू आर राइट, एक्चुअली यू आर राइट। अगर मैं फर्स्ट पोजीशन में 0 रख दिया तो वो तो एक 3 डिजिट नंबर हो गया ना। 0 2 3 4 एक 3 डिजिट नंबर है, क्योंकि 0 अगर पहले लगाओ तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, 0 बाद में लगाओ तो उसकी वैल्यू होती है। तो ये 3 डिजिट नंबर हो गया। तो मैं यहां पर अगर मुझे 4 डिजिट नंबर बनाना है तो मैं फर्स्ट पोजीशन में 0 को नहीं बैठा सकता। तो मेरे पास सिर्फ 4 ही ऑप्शन है। तो मेरे पास सिर्फ 4 ही ऑप्शन है। अब ये 4 में से कोई एक ऑप्शन चला गया, कोई भी एक ऑप्शन रैंडमली, इट कैन बी एनीथिंग। तो अगेन मेरे पास सेकंड पोजीशन में बैठाने के लिए 4 ऑप्शन ही बचे, क्योंकि इस बार अब 0 इंक्लूड हो जाएगा। सेकंड पोजीशन में 0 को लाया जा सकता है। तो अब मेरे पास सेकंड पोजीशन में बैठाने के लिए भी 4 ऑप्शन है। फिर एक चला जाएगा तो 3 ऑप्शन, फिर एक चला जाएगा तो 2 ऑप्शन। फटाफट से बताओ कितना आ रहा है ये, बोलो। 96। डन डन डन। ओके, यस, हाँ गुमराह करने के लिए दिया हुआ था, करेक्ट। बताओ नंबर ऑफ वेज द लेटर ऑफ द वर्ड ट्राइंगल टू बी अरेंज सो दैट द वर्ड एंगल विल ऑलवेज प्रेजेंट। तो बोल रहा है बताओ ट्रायंगल वर्ड को कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हो, रीअरेंज नहीं बोला है ना, अरेंज बोला है। सो दैट वर्ड एंगल कभी भी चेंज नहीं होगा, विल ऑलवेज प्रेजेंट। एंगल वर्ड जो है इस ट्रायंगल वर्ड में वो हमेशा प्रेजेंट होगा, बताओ। ओके चलो, TRIANGLE क्वेश्चन ने कहा बताओ कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो सो दैट एंगल वर्ड विल ऑलवेज प्रेजेंट। तो मैंने एंगल वर्ड को एक डब्बे में बंद कर दिया, मैंने एंगल वर्ड को एक डब्बे में बंद कर दिया। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4।
तो सारे बच्चे बताओ क्या ये चारों को मैं 4 फैक्टोरियल वेज से यानी 4p4 4 फैक्टोरियल वेज से अरेंज कर सकता हूं? फटाफट से बताओ। 4 फैक्टोरियल वेज करेक्ट। अब एंगल जो डब्बे के अंदर ANGLE है, ये पांचों भी अपनी जगह पे शफल होंगे। रूम के अंदर जो बंद है इन लोग अपनी जगह में इधर उधर कर सकते हैं ना? बोलो। जिन लोगों को मैं रूम के अंदर बंद कर देता हूं वो अपनी जगह पे तो इधर उधर करेंगे ना? तो फटाफट से बताओ, इन लोग अपनी जगह पे इधर उधर करेंगे तो क्या होगा? 5 फैक्टोरियल हो जाएगा। इन लोग अपनी जगह पे इधर उधर करेंगे बाय हाउ मेनी वेज? 5p5 5 फैक्टोरियल वेज करेक्ट। बोलो। बोल ही नहीं रहे हो तुम लोग। फटाफट से बताओ। 5 फैक्टोरियल वेज ना, 5 लोग हैं डब्बे के अंदर इधर उधर करेंगे। ओके चलो, मिक्स फीलिंग्स आ रही है, ठीक है। तो मैं बताना चाहता हूं बच्चों कि क्वेश्चन ने आपको ये नहीं कहा कि ANGLE हमेशा साथ में होना चाहिए। क्वेश्चन ने आपको ये कहा कि ANGLE जो है वो ये एक वर्ड हमेशा प्रेजेंट होना चाहिए। ये ANGLE वर्ड, एंगल वर्ड हमेशा प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि क्वेश्चन ने एंगल वर्ड को ही फ्रीज कर दिया है एज इट इज। क्वेश्चन ने ANGLE इस वर्ड को ही एज इट इज फ्रीज कर दिया है। तो इसका सीक्वेंस भी आप चेंज नहीं कर सकते। क्वेश्चन ने कहा इन हाउ मेनी वेज यू कैन अरेंज दिस वर्ड ट्रायंगल सो दैट एंगल हमेशा होना चाहिए। तो एंगल होना चाहिए तो एंगल वर्ड को आप इधर उधर नहीं कर सकते। इधर उधर करोगे तो एंगल चेंज हो जाएगा ना। हमको एंगल ही चाहिए हमेशा। ये डब्बा फ्रीज हो गया, फ्रीज। इन लोग अपनी जगह भी नहीं बदल सकते। तो इसीलिए इसका आंसर बच्चों 4 फैक्टोरियल यानी कि 24 है। इसका आंसर 4 फैक्टोरियल यानी कि 24 है। फटाफट से बताओ, सबको समझ में आया? बोलो। समझ में आया? एंगल वर्ड ही फ्रीज हो गया यहां पर। तो एंगल वर्ड फ्रीज हो गया तो आप एंगल को इधर उधर नहीं कर सकते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। If the letter word daughter are to be arranged so that vowels occupy the odd places, then the number of different words daughter always occupy odd places. बताओ क्या आंसर? daughter word always occupy odd places. What is the answer? 2880 done. मजाक भैया मजाक, क्या आप मजाक कर रहे हो? 2880 बोलो हाँ। दीक्षा बोल रही मेरा तो ऑप्शन देख के आंसर चेंज होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ऑप्शन दिया इसलिए कि हम आंसर चेंज कर दें। करेक्ट। बस नन ऑफ दीज नहीं होना चाहिए। नन ऑफ दीज होगा तो कैसे चेंज करोगे? नन ऑफ दीज अगर होगा तो कैसे चेंज करोगे? राइट। तो नन ऑफ दीज ऑप्शन यहां पर नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? बोलो। डन बच्चों, फटाफट से बताओ। ये क्वेश्चन समझ, ये क्वेश्चन किया हुआ है ना? किया हुआ है? यस भैया यस किया हुआ है। अब देखो, नेक्स्ट जो मैं आपसे क्वेश्चन कराने वाला हूं वो है सर्कुलर परम्यूटेशन। परम्यूटेशन वन स्टेप अहेड। क्वेश्चन में बोला था विनय फ्रीज करने के लिए, ठीक है, कि एंगल वर्ड हमेशा वैसे ही होना चाहिए। ओके हाँ, इधर देखो। सर्कुलर परम्यूटेशन, परम्यूटेशन का एक स्टेप आगे जाना है। परम्यूटेशन के एक स्टेप आगे जाना है। सर्कुलर परम्यूटेशन, द नंबर ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स चूजन ऑल एट अ टाइम इज n माइनस 1 फैक्टोरियल। मतलब जब भी आपसे क्वेश्चन बोलेगा एक सर्कल बना दो, एक सर्कल बना दो, तो क्या करना? n माइनस 1 फैक्टोरियल निकाल देना। क्या निकाल देना? n माइनस 1 फैक्टोरियल। n जो दिया रहेगा उसमें 1 को माइनस करके फैक्टोरियल निकाल देना। सारे बच्चे बताओ, नंबर ऑफ वेज इन विच 7 गर्ल्स फॉर्म अ रिंग। नंबर ऑफ वेज इन विच 7 गर्ल्स फॉर्म अ रिंग। बताओ। 7 गर्ल्स एक रिंग बना ले, कितने वेज से बना लेगी बताओ?
n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो 7 माइनस 1 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 720। डन। वेरी वेरी इजी भैया, वेरी वेरी मजाक, वेरी वेरी मजाक। n माइनस 1 फैक्टोरियल। सबका आंसर आया 720? बोलो, सबका आंसर 720 आया क्या? बोलो फटाफट से बताओ। सारे बच्चे हाँ बोल देंगे तभी बोलूंगा मैं, नहीं तो मैं शांत रहूंगा। ठीक है भैया, आप शांत रहो, हम नहीं बोलेंगे। ओके। फिर से फॉर्मूला दिखाओ, लिखा है सामने फॉर्मूला n माइनस 1 फैक्टोरियल। अगर आपको किन्हीं आइटम्स को एक सर्कल में, रिंग मतलब क्या होता है? सर्कल। चलो डन, फटाफट से बताओ। डन, यस और नो? क्लियर है सबको? इसमें किसी को कोई डाउट? इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? बोलो। नो डाउट? यस। सेकेंड क्वेश्चन है, नंबर ऑफ वेज बताओ इन विच 7 बॉयज सिट इन अ राउंड टेबल सो डेट दो पर्टिकुलर बॉयज मे सिट टुगेदर। दो पर्टिकुलर बॉयज हमेशा साथ में बैठेंगे, दोनों को चिपका दो। सेम लॉजिक, सेम लॉजिक, दोनों को चिपका दो। सेम लॉजिक से क्वेश्चन सॉल्व होगा, दोनों को चिपका दो, फेविक्विक का जोड़। बताओ कितना आएगा? अब बताओ, अगर 1 2 3 4 5 6 7 लड़के हैं, हमने दो को चिपका दिया, तो 1 2 3 4 5 6 लड़के बचे ना। अगर हमने दो को चिपका के एक मान लिया, अगर हमने दो को चिपका के एक मान लिया, तो 6 लड़के बचे ना। हाँ, तो 6 माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल। अब बाकी ये दो लड़के साथ में बैठेंगे, ये थोड़ी बोला है इसी ऑर्डर में बैठेंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे भी तो बैठ सकते हैं ना। बोलो यस और नो? लॉजिक्स आर नॉट गोइंग टू बी चेंज। ये दोनों लड़के साथ में बैठेंगे, ये इधर बैठ जाए तो, ये इधर बैठ जाए तो, फटाफट से बताओ, ये ऐसे बैठ जाए तो 2 फैक्टोरियल वेज अपनी जगह पे दोनों इधर उधर कर सकते हैं ना। हाँ, तो क्या आंसर आएगा अब बताओ? अब बोलो क्या आंसर आएगा? 240। अब मैं ये देख रहा हूं हमने दो क्वेश्चन कर लिए बच्चों यहां पर। सारे बच्चे बताओ, ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आया? वही है n माइनस 1 फैक्टोरियल, क्योंकि राउंड टेबल था। राउंड टेबल मतलब चक्री, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल का फॉर्मूला लगेगा। कोई भी बच्चा मेरे को टोक नहीं रहा है कि लॉजिक तो आप बता ही नहीं रहे हो इस फॉर्मूले का, बस कराए जा रहे हो, कराए जा रहे हो। दिस इज नॉट अवर अप्रोच। हमारी अप्रोच तो कभी ऐसी थी नहीं कि बिना लॉजिक बस कराए जाओ, कराए जाओ, फॉर्मूला याद करके कराए जाओ, कराए जाओ। सौम्यदीप कह रहा है हम बोले थे। ये सौम्यदीप मैंने पढ़ा था, आपने कहा था। तो चलो, तुम लोग नहीं बोले तो मैं क्या करूं? तुम लोग बोलोगे नहीं तो मैं लॉजिक नहीं बताऊंगा क्या? बताना तो पड़ता है लॉजिक। तो बच्चों, जब भी हम लोग परम्यूटेशन में एक लाइन में अरेंजमेंट कर रहे होते हैं,
हाँ n-1 फैक्टोरियल है फॉर्मूला, अभी लॉजिक भी पता चल जाएगा क्यों है। जब भी हम परम्यूटेशन चैप्टर में एक लाइन में अरेंजमेंट कर रहे होते हैं, एक लाइन में अरेंजमेंट्स कर रहे होते हैं, तब हमें पक्का पक्का पता होता है कि ये पहली पोजीशन है, ये दूसरी पोजीशन है, ये तीसरी पोजीशन है, ये चौथी है, ये पांचवी है। बोलो हाँ, बोलो ना हाँ। क्या हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट क्लियरली दिख जाता है? जब हम लोग एक लाइन में अरेंजमेंट कर रहे होते हैं तो स्टार्टिंग पोजीशन और एंडिंग पोजीशन एकदम क्लियरली दिख जाता है कि हाँ भाई ये पहली पोजीशन है, वो आखिरी पोजीशन है। हाँ दिख जाता है, एब्सोल्युटली करेक्ट, दिख जाता है। ठीक है, तो अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, पर जब मैं एक सर्कुलर अरेंजमेंट कर रहा हूं, अब बताओ इसमें कौन सी स्टार्टिंग और कौन सी एंडिंग है, कैसे पता लगाओगे? बताओ, है कोई तरीका? दिमाग में जोर डालो और बताओ, फटाफट से बताएंगे सारे बच्चे। आई वॉन्ट टू नो द लॉजिक। ओके, मुश्किल है, नामुमकिन है। मुश्किल कैसे बोल रहे हो तुम लोग? मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है, क्योंकि कोई स्टार्टिंग पॉइंट बता ही नहीं सकते तुम। मेरे को एक बात बताओ ना, मेरे को एक बात बताओ, कैसे बताऊं मैं, कैसे बताऊं? हाँ ये रहा, ये देखो, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ठीक है। ये सर्कल कहां से स्टार्ट होके कहां खत्म हुआ, कभी बता पाओगे इसको देख के? कि जब आप इसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, जब आप इसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, कि कहां स्टार्ट होके कहां खत्म हुआ होगा मैन्युफैक्चरिंग, बता पाओगे? नहीं बता पाओगे, नहीं बता पाओगे, करेक्ट। यस, नॉट पॉसिबल, बिकॉज एज सिंपल एज दैट्स नॉट पॉसिबल। वैसे ही ये पेंसिल है, इसका बता सकते हैं, ये रहा टिप, ये रहा बैक साइड, तो ये रहा स्टार्टिंग, ये रहा एंडिंग। इस पेंसिल का बता पाएंगे? हाँ बता लेंगे। क्या इस पेंसिल का बता पाओगे? हाँ बता पाओगे। तो सिंपल सी बात है बच्चों, इस सर्कल की कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, तो हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट खुद से फिक्स करना पड़ेगा। मान लो हमने इसको फिक्स कर दिया, फिक्स, एक पॉइंट को हमने फिक्स कर दिया और हमने कहा यही है स्टार्टिंग पॉइंट, हमने कहा यही है स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमने कहा हम इसको फिक्स कर रहे हैं, ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा, इसको फिक्स करेंगे तभी मामला हो पाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट बनाना पड़ेगा। स्टार्टिंग पॉइंट बाय डिफॉल्ट तो नहीं है, बाय डिफॉल्ट किसी भी सर्कल का कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, दे आर इन्फिनिटी लूप, दे आर लूप, दे आर इन्फिनिटी। तो कोई भी सर्कल का बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग पॉइंट तो होता ही नहीं है, हमें एक पॉइंट को फिक्स करना पड़ेगा। तो हमने इस पॉइंट को फिक्स कर दिया, सारे बच्चे बोलो हाँ, फटाफट से बताओ, क्या हमने एक पॉइंट को फिक्स कर दिया? हाँ, तो अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और अब उस जगह को हम हिला नहीं सकते, ये हमने फिक्स कर दिया, अब इस जगह को हम हिला नहीं सकते। अब ये मान लो फर्स्ट पॉइंट है, तो अब हमारे पास है सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, बाकी के 6 पॉइंट है, ये हमारे फिक्स नहीं है क्योंकि हमने 1 को फिक्स कर दिया है। तो अब बाकी के जो बचे हुए 5 पॉइंट है, सारे बच्चे बताओ, बाकी के बचे हुए 5 पॉइंट में हम 5 फैक्टोरियल वेज से अरेंजमेंट कर सकते हैं। इसको तो हमने फिक्स कर दिया, इसको तो हमने फिक्स कर दिया, तो उसको तो हम छुएंगे भी नहीं, देखेंगे भी नहीं, झाकेंगे भी नहीं। जिसको हमने फिक्स कर दिया, ना हम उसको छुएंगे, ना हम उसको देखेंगे, ना हम उसको झाकेंगे भी नहीं, क्योंकि उसको हमने फिक्स किया है, बिकॉज देयर इज अ पर्पस। क्योंकि कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं था, तो हमने स्टार्टिंग पॉइंट में झंडा गाड़ दिया और उसको वहां पर बैठा दिया, वहां से वो नहीं हिलेगा। और अब बची हुई जो 5 पोजीशन है, हम वहां पर 5 लोगों को बैठाएंगे। तो बताओ, बची हुई 5 पोजीशन में अगर 5 लोगों को बैठाना है इन अ सर्कुलर मैनर, तो हाउ मेनी वेज आर देयर? हाउ मेनी वेज आर देयर? टेल मी गाइस, बची हुई 5 जगह पे अगर 5 लोगों को बैठाना है, तो हाउ मेनी वेज आर देयर? 5p5, यानी कि 5 फैक्टोरियल वेज। बोलो हाँ, बोलो हाँ, 5 फैक्टोरियल वेज, करेक्ट। तो इसीलिए अगर 6 लोग हैं या फिर 6 जगह है, इसीलिए 6 लोग हैं
या फिर 6 जगह है तो उसका फॉर्मूला होता है 6 - 1 फैक्टोरियल। क्यों -1? -1 क्यों? -1 क्यों? अब हमें पता है क्योंकि एक जन को फिक्स करना पड़ेगा इन केस ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट। इन केस ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, तो स्टार्टिंग पॉइंट को फिक्स करना पड़ेगा और उसको हटाना पड़ेगा। तो एक हटा के बात करो, स्टार्टिंग पॉइंट को हटा के बात करो, स्टार्टिंग पॉइंट को फिक्स रखना पड़ेगा, तभी जाके अरेंजमेंट्स पॉसिबल है। अगर स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं है तो अरेंजमेंट नहीं कर पाओगे। समझ में आ गई बात? फॉर्मूले का लॉजिक क्लियर है सबको? n-1 फैक्टोरियल, यानी जितनी अरेंजमेंट करनी है उसमें से एक हटा के करो। किसके केस में? ओनली इन केस ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट। ओनली इन केस ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट जितने आपको टर्म्स दिए उसमें से एक हटा के अरेंजमेंट करो, उसमें से एक हटाओ और फिर अरेंजमेंट करो। बोलो एब्सोल्युटली क्लियर? बोलो। बच्चों लॉजिक पता होना चाहिए। यस। अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे मन में एक बात आ रही है, मैं सोच रहा हूं पूछूं कि नहीं पूछूं। मेरे मन में बेटा एक बात आ रही है, तो मैं सोच रहा हूं पूछूं या नहीं पूछूं, बताओ। भैया पूछो। ये तो हो गई आदमी बैठाने की बात, ये तो हो गई आदमियों को बैठाने की बात। क्या हर बंदा, हर आदमी अलग अलग होता है? फटाफट से बताओ, सारे बच्चे बताओ, क्या हर व्यक्ति, हर आदमी अलग अलग होता है? क्या हम उनको अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं? बोलो हाँ। बोलो। हाँ भैया कर सकते, कर सकते, कर सकते भैया, कर सकते हैं। यस। एक सेकंड रुकना ना। ओके। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था, मुझे एक बात बताओगे? फटाफट से बताओ, यस और नो। बोलो। यस। यस भैया यस। ओके। भैया ये आपके सर में क्या है? अरे ये तो मैंने बताना ही भूल गया। बच्चों मेरे सर में है टियारा। टियारा नहीं नहीं नहीं, टियारा। टियारा नहीं। नो नो, नो बॉलीवुड। ओके। टियारा है बच्चों, ये ना सर में पहनते हैं। ओके। क्या करते हैं इसको? सर में पहनते हैं। इससे बेटा ब्रेन सिग्नल्स अच्छे काम करते हैं, इधर वाले ब्रेन को इधर वाले ब्रेन से कनेक्ट करता है ये है टियारा। सारे बच्चे बताओ, क्या आपको टियारा दिख रहा है? मुझे भी दिख रहा है। फटाफट से बताओ, क्या आपको एक गोल 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 टियारा दिख रहा है? क्या आपको एक गोल टियारा दिख रहा है? फटाफट से बताओ। इसमें बड़े सारे फूल भी लगे हुए हैं, बड़ी सारी मोतियां लगी है इसमें, दिख रहा है सबको? कम ऑन, इसमें मोतियां भी तो लगी है, देखो कितनी सारी। वाह, 1 2 3, वाह कितनी सारी मोतियां लगी, मोती 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 मोती, इतनी सारी मोती लगी है देखो। ठीक है। ओके। अरे दिख रहा है दीक्षा बेटा। बेटा उसको आपको देखने के लिए बेटा अलग नजरिया चाहिए, आपको अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। दुनिया को देखने का नजरिया बदलो। है इसमें बेटा मोतियां लगी है, इसमें इसमें मोतियां लगी है। अब अगर मैं तुमको ऐसे ही एक गोल गट्टम, ऐसे ही एक गोल गट्टम टियारा या नेकलेस या बैंड हाथ में पकड़ा दूं जिसमें मोतियां लगी हुई है एक जैसी दिखने वाली, जिसमें मोतियां लगी हुई एक जैसी दिखने वाली, और मैं तुमसे पूछूं बताओ ये सीधा है या ये सीधा है? बता पाओगे? बताओ, ये सीधा है या ये सीधा है? बता पाओगे क्या? सेम टू सेम मोती, सर्कुलर पैटर्न का, मैं ऐसे पकड़ाऊं या ऐसे पकड़ाऊं? बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। स्नेह ने कहा दोनों ही सीधा है। यस, स्नेह ने कहा दोनों ही सीधा है। तो ये तो आदमी बैठाने वाली बात है, आदमियों को तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो उनके चेहरे से, कौन कहां कैसे बैठा है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि बताओ 10 बीड्स की एक माला बनानी है,
10 बीड्स यूज करके एक माला बनानी है, तो अगेन सर्कुलर परम्यूटेशन, सारे बच्चे बताओ, अगेन सर्कुलर परम्यूटेशन। तो एक मोती को फिक्स करोगे और बाकी 9 मोतियों को रोटेट करोगे। हाँ, तो 9 फैक्टोरियल वेज 10 - 1 फैक्टोरियल। हाँ, पर अब बताओ, मैं इसको चाहे ऐसे देखूं चाहे ऐसे देखूं, दोनों तरफ से सीधा ही लग रहा है। तो इसका मतलब क्या ये मोतियों की माला 2 बार काउंट हो रही है? एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, 2 बार काउंट हो रही है ना, क्योंकि दोनों तरफ से सीधी है। आदमी लोग 2 बार काउंट नहीं हो सकते, क्योंकि आदमी सारे अलग हैं। आपको दिखेगा ऐसे 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 ऐसे, दिखेगा आपको, दिखेगा आपको। लेकिन यहां पर देखो, ये जो 9 फैक्टोरियल आपने किया, 9 मोतियां वो 2 बार काउंट हो रही है, क्योंकि आप ऐसे देखो चाहे ऐसे देखो, दोनों ही सीधा है, दोनों ही सीधा है। तो बच्चों इस केस में आपको इसको 2 से डिवाइड कर देना होता है, क्योंकि आप इसको 2 बार काउंट कर रहे हो। मोतियों की माला के केस में ना, ओनली इन केस ऑफ मोतियों की माला, ओनली इन केस ऑफ मोतियों की माला आप उसको 2 बार काउंट कर रहे हो, क्योंकि वो दोनों तरफ से सेम दिखता है। तो 9 फैक्टोरियल मतलब आप जो अरेंजमेंट कर रहे हो, 9 मोतियों की जो आप अरेंजमेंट कर रहे हो, वो हर मोती की अरेंजमेंट आप 2 बार कर दे रहे हो, क्योंकि वो ऐसे और ऐसे दोनों सेम ही दिखता है। तो इसीलिए आप उसको 2 से डिवाइड करते हो, इसलिए आप उसको 2 से डिवाइड करते हो, ताकि जो 2 बार काउंटिंग हो गई वो 1 बार हो जाए, क्योंकि दोनों तरफ से सेम दिख रहा है, तो 2 बार काउंटिंग हो रही है, उसको आपको 1 बार करना होता है। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड द फॉर्मूला नेकलेस। नेकलेस, द नंबर ऑफ नेकलेस फॉर्म्ड विथ n बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स इज n - 1 फैक्टोरियल इंटू 1/2, यानी 1 से डिवाइड करना है आपको। ठीक है, राउंड टेबल में ये वाला क्या है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, राउंड टेबल में नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग n पर्संस अलोंग अ राउंड टेबल सो दैट नो पर्सन हैज द सेम 2 नेबर्स, मतलब एक व्यक्ति के 2 सेम नेबर्स नहीं होने चाहिए। उसका फॉर्मूला भी यही होता है, क्यों मैं बाद में बता दूंगा। ठीक है, चलो उसको छोड़ो, आगे बढ़ो। ये बताओ, अगर मैं 50 डिफरेंट ज्वेल्स को लूं और सेट करना चाहूं टू फॉर्म अ नेकलेस, तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे ये बताओ। नहीं नहीं, लोगों को 2 बार काउंट कर ही नहीं सकते ना नितिन, क्योंकि आप लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप मोतियों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि आपने किसको कितने बार काउंट किया। मोती सारी सेम होती है, और हर मोती आप 2 बार काउंट कर रहे हो। ठीक है नितिन, भैया 50 मोती है, हाँ, एक की जगह फिक्स कर देंगे। हाँ, तो एक की जगह फिक्स कर देंगे, बचे हुए को अरेंज कर देंगे। अब क्योंकि मोतियां 2 बार काउंट हो जाएगी, क्योंकि मोतियां 2 बार काउंट हो जाएगी, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 1/2 इंटू 49 फैक्टोरियल। ठीक है बच्चों, इजी, बोलो इजी। यस, चलो नेक्स्ट है बच्चों, 3 लेडीज को और 3 जेंट्स को सीट टू कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल सो दैट एनी टू एंड ओनली टू, एनी टू एंड ओनली टू ऑफ द लेडीज सिट टुगेदर, द नंबर ऑफ वेज इज। तो बोल रहा है या तो 2, बीच में फिर एंड आ गया, बीच में फिर एंड आ गया, और ओनली 2, सिर्फ 2 लेडीज को साथ में बैठना है। तो बताओ कितने नंबर ऑफ वेज से बैठा सकते हो। टोटल 6 लोग हैं, राउंड टेबल में बैठना है, टोटल 6 लोग हैं, राउंड टेबल में बैठना है। मैं चाहूंगा क्वेश्चन आप ही बनाओ। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी बना देना, ये दोनों क्वेश्चन आराम से बनाओ, सोच समझ के, क्योंकि दीज आर द क्वेश्चन जो आपके कॉन्सेप्ट को अच्छे से टेस्ट करेगा। ठीक है, आई एम गिविंग यू 2-3 मिनट्स टू सॉल्व दीज 2 क्वेश्चंस, बोथ ऑफ देम। ओके, चलो कुछ बच्चों ने आंसर दिया है, कुछ बच्चे बोले नहीं समझ में आया, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। डॉगमेटिक का आंसर तो सब लोग दे दिए, क्या बात है। डॉगमेटिक का आंसर कैसे दे दिए सब लोग। इन हाउ मेनी वेज द लेटर डॉगमेटिक कैन बी अरेंज। 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, फटाफट से बताओ। 8 फैक्टोरियल ना, कुछ भी रिपीट नहीं हुआ है। यस, चलो अब देखो, इधर देखो, इधर देखो सारे बच्चों। सबसे पहले बच्चे 3 लेडीज और 3 जेंट्स हैं, 3 लेडीज है और 3 जेंट्स है। ओके, बोल रहा है राउंड टेबल में बैठाना है। ठीक है, सो डेट एनी 2 एंड ओनली 2, इसका मतलब समझ में आया। पहले तो एंड है, मतलब दोनों साथ में होना चाहिए, बोलो हाँ। बीच में एंड है, मैंने उस पर सर्कल बनाया था, क्यों, दोनों साथ में होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि 3 में से कोई एनी 2 लेडीज को सिलेक्ट कर लो, 3 में से एनी 2 लेडीज को सिलेक्ट करो,
और सिर्फ यही दोनों, ओनली टू, इन तीन में से जो दो को आप सिलेक्ट करोगे, दे ओनली टू आर गोइंग टू बी सिट टुगेदर, मतलब तीसरी लेडी कभी साथ में नहीं बैठेगी। तो पहले तो ये तीन में से दो लेडीज को सिलेक्ट कर लो, एनी टू को, और सिर्फ यही दोनों साथ में बैठेंगे, तीसरी लेडी इनके बाजू में नहीं होनी चाहिए। ये कह रहा है क्वेश्चन, मेंस के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो पहले बच्चों ये बताओ, तीन में से दो लेडीज को मैं सिलेक्ट करके अरेंज कर लूं? फटाफट से बताओ, क्योंकि तीन में से दो लेडीज को सिलेक्ट करना है और अरेंज कर देना है। तीन में से दो लेडीज को सिलेक्ट कर लेना है और अरेंज कर देना है। फटाफट से बताओ। हाँ भैया, ठीक है, डन। ये देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 जगह है। सारे बच्चे बताओ, मैंने तीन में से दो लेडीज, एनी टू लेडीज को सिलेक्ट करके अरेंज कर दिया है। मान लो वो दोनों यहां बैठ गए, मान लो वो दोनों यहां पर बैठ गए। अब फटाफट से बताओ, जो तीसरी लेडी है उसके लिए मेरे पास कितनी जगह खाली है? फटाफट से बताओ। एनी टू आउट ऑफ द 3 एंड ओनली 2 लेडीज कैन सिट टुगेदर। तो जो थर्ड लेडी है उसके लिए मेरे पास कितनी जगह खाली है? इस डायग्राम को देख के बताओ ध्यान से। क्वेश्चन ने कहा ओनली 2 लेडीज कैन सिट टुगेदर, ओनली 2 लेडीज कैन सिट टुगेदर, ओनली 2 लेडीज कैन सिट टुगेदर। तो 4 कैसे बोल रहे हो? मेरे को बताओ, सिर्फ 2 लेडीज ही सिट टुगेदर हो सकती है। तो अगर तुम यहां या यहां बैठाना चाहो उस लेडी को, तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी ना। फटाफट से बताओ। अगर तुम उस लेडी को इस जगह पे या इस जगह पे बैठाना चाहोगे तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी। क्वेश्चन ने कहा ओनली 2 लेडीज कैन सिट टुगेदर, तीन में से कोई दो लेडीज को सिलेक्ट करो और सिर्फ वही दोनों साथ में बैठ सकते हैं, तीसरी लेडी उनके साथ नहीं बैठेगी। तो तीसरी लेडी को बैठाने के लिए मेरे पास सिर्फ ये दो जगह है, बोलो हाँ। तीसरी लेडी को बैठाने के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ये दो जगह है, बोलो यस और नो। फटाफट से बताओ बच्चों, यस और नो। यस। तो बच्चों मेरे पास दो जगह है और वहां मेरे को एक लेडी को बैठाना है, बोलो हाँ। 2P1। फटाफट से बताओ, 2P1। दो जगह है, एक लेडी को बैठाना है, दो जगह है, एक लेडी को बैठाना है। तो सारे बच्चे बताओ, क्या ये तीन लेडी सेटल हो गई है? फटाफट से बताओ, राउंड टेबल में क्या ये तीन लेडी सेटल हो गई है? जो बच्चे ऐसा सोच रहे होंगे राउंड टेबल का क्वेश्चन तो n-1 फैक्टोरियल ही आएगा, नहीं बेटा, दिमाग भी लगाना पड़ सकता है। ठीक है, तो तीन लेडीज अपनी अपनी जगह पे बैठ गई। सारे बच्चे बताओ, क्या तीन लेडीज अपनी अपनी जगह पे बैठ गई? हाँ। अब मान लो कोई भी, मतलब यहां से कोई भी एक जगह पे वो थर्ड लेडी बैठ गई। अब बाकी सारे लड़के बताओ, सारे लड़के बताओ, क्या लड़कों की कोई रिक्वायरमेंट होती है? क्या लड़कों की कोई रिक्वायरमेंट होती है? तीन लड़के जो हैं उनकी कोई रिक्वायरमेंट होती है? नहीं होती है। तीन लड़के तीन जगह, फटाफट से बता दो बिना बोले। तीन लड़के तीन जगह, तीन लड़कों को तीन जगह पे बैठाना है। 3P3। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। तो 3 2 6, 2, 3 इंटू 2, तो कितना आ रहा है ये? 72 वेज, 72 वेज। बोलो बच्चों डन? फटाफट से बताओ डन। भैया रोस्टेड इनडायरेक्टली नो, इस क्लास में होने वाली सारी बातें काल्पनिक है जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। हम तीन भाई तीनों तबाही। यस। अब बताओ, किसी को कोई डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट? फटाफट से बताओ। क्वेश्चन को समझने के लिए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को समझो। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि तीन में से कोई दो लेडीज को सिलेक्ट करो, तीन में से कोई दो लेडीज को सिलेक्ट करो और सिर्फ उन दोनों को साथ में बैठाओ। ये थी रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की, समझे? आउट ऑफ दीज 3 सिलेक्ट एनी 2 लेडीज और उन दोनों को साथ में बैठा दो, उन दोनों को साथ में बैठा दो। ये रिक्वायरमेंट थी क्वेश्चन की। तो क्या मैंने यहां तीन में से दो लेडीज को सिलेक्ट किया? फटाफट से बताओ। परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्यों लगा? क्योंकि सिलेक्ट किया फिर अरेंज भी तो करेंगे, ये दोनों इधर 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 बैठ सकते हैं ना, बोलो हाँ।
सोचना है बेटा, सोचना है, रट्टा नहीं मारना कि जो मैं दो लेडीज को सिलेक्ट कर रहा हूं वो दोनों ऐसे 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 दोनों तरीके से बैठ सकते हैं, ऐसे ऐसे भी बैठ सकते हैं और ऐसे ऐसे भी बैठ सकते हैं। ठीक है, ओके। तो तीन में से दो लेडीज को मैंने सिलेक्ट करके अरेंज कर दिया। ओके, अब मान लो वो दोनों यहां बैठ गए दो जगह पे, तो क्वेश्चन ने कहा था ओनली टू लेडीज कैन सिट टुगेदर, मतलब जो तीसरी लेडी बची है वो ना यहां बैठ सकती ना यहां बैठ सकती, नहीं तो थ्री लेडीज टुगेदर हो जाएगा, तो वो ये दोनों जगह पे बैठ नहीं सकती, तो इन दोनों में से कोई एक जगह पे उनको बैठना पड़ेगा, थर्ड लेडी को इन दोनों में से कोई एक जगह पे बैठना पड़ेगा। तो दो जगह और एक लेडी, 2P1, तो इनमें से कोई भी एक जगह मान लो यहां बैठ गई वो लेडी, कोई भी एक जगह बैठ गई, तो अब बची हुई तीन जगह पे तीन मेंस को बैठाना है, तो 3P3, बची हुई तीन जगह पे तीन मेंस को बैठाना है। तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, यू कैन मार्क दिस क्वेश्चन एज LDR। ठीक है बच्चों, डन, फटाफट से बताओ, बोलो यस और नो। यस भैया यस, डन डन डन। ठीक है, तो चलो बस आज की क्लास में इतना ही बच्चों, नेक्स्ट सेशन में वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द कॉन्सेप्ट्स ऑफ कॉम्बिनेशन। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।